हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मैं आपको कैसे आपने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं ये बताने वाली हूँ। तो पिछले 1.5 साल के जनवरी 2024 से लेके मई 2024 एचएस प्रीलिम्स जो कि 29 जून को होने वाला है, वैसे तो टेंटेटिव डेट है लेकिन इसके लिए हमें तैयार तो रहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप कैसे इसको पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले अलग से एक मैगजीन बनी हुई है जो कि टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल रहेगी, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अब ये हैं वही जो हम लोग मंथली करते हैं, इसमें से मैंने प्रीलिम्स वाले छांट के अलग किए हैं। जो ये वाला एनवायरनमेंट तक है, इससे नीचे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मेंस के लिए बचा के रख सकते हो अगर टाइम रहेगा। वैसे तो इनमें भी फैक्ट्स होंगे प्रीलिम्स वाले, लेकिन अगर नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो कवर करके जाने ही है। स्पेशली आपका अवार्ड्स, रैंक्स, पीपल, प्लेसेस, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हिमाचल का जो रैंक है वो इस वाले इंडेक्स में इस साल यहाँ था, पिछले साल से ये 4 ऊपर बढ़ा है, ऐसे वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जरूर करके जाना है। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और जब उसका प्रिंट आउट निकलवाओ या फिर आप जैसे भी पढ़ोगे उसको साथ साथ में उसमें हाईलाइट करते जाना है जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी। एग्जाम्पल पे मैं शुरुआत करती हूँ। उससे पहले कोई भी इश्यू आए तो ये हमारे यहाँ पर नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, कुछ भी। उसके अलावा हिमाचल जीके का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, अगर आपने हिमाचल जीके कवर नहीं की है अभी तक तो मेरे साथ में कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए भी अगेन यू कैन कॉल हियर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जी आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर देखने वाले हैं। अब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना कैसे है इसको बेसिकली ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहली न्यूज है हमारी हालड़ा फेस्टिवल की। अब ये फेस्टिवल क्या होता है ना, जब ये न्यूज में होते हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। पढ़ेंगे तो वो आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन वो हिमाचल के किसी न किसी न्यूज में रहे हैं। जैसे सबसे पहले है हालड़ा फेस्टिवल। कहां पर ये मनाया जाता है? तो ये है 2, गाहर वैली, तिन्नन वैली और पत्तन वैली। कहां पर ये है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये थोड़ा अलग सा बन गया। अगर ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे ऐसे आपकी चंद्रा जाती है, भागा जाती है और वो चिनाब बनाती है। जो चिनाब वैली बनती है, जहां पर चिनाब बह रही है, उसको हम पत्तन वैली कहते हैं। उसी का नाम पत्तन वैली है। गार, तिन्नन वैली जो है उसी वाले एरिया में आपकी रहती हैं। और क्या अगेन पहला तो लोकेशन ही होता है कि ये कहां पर है, लाहौल एंड स्पीति में है। कब? 3rd वीक ऑफ जनवरी में ये वहां पर मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये अलग अलग जगहों पर थोड़े अलग अलग टाइम पे मनाते हैं इसको। तो ये आपका मेन है, इतना सा भी पढ़ लेंगे तो भी काफी है। फिर आ गया गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल गाहर वैली में मनाया जाता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, इट मार्क्स द बर्थ ऑफ द सन। जब किसी के घर पे बेटा पैदा होता है तो 1 साल के अंदर अंदर जब भी ये फेस्टिवल आता है तो यहाँ पर इसको मनाते हैं। अब ये बहुत बार पूछा भी गया है ऑलरेडी और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते भी हैं कि वहां पर यहाँ पर हटाकर गर्ल डाल दिया जाएगा और आपको पूछेंगे इज इट करेक्ट और नॉट। सो इट विल बी रॉन्ग। जब ये आपका बेटा पैदा होता है तभी वहां पर इसको मनाया जाता है। एक आर्चरी की गेम खेली जाती है, इसको कहते हैं थोडो। तो ये भी आपके वहां पर एज अ सेलिब्रेटरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है लोसर। लोसर क्या है? तो लोसर इज तिब्बतियन जो कैलेंडर है उसके हिसाब से नए साल को लोसर कहा जाता है ना। अभी ये मैक्लोडगंज में जो है वो मनाया गया। तो आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स में अगर प्रीलिम्स की आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो अगर इसको पूरे को भी पढ़ोगे इसमें भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यही काम का निकलेगा। वैसे तो इसमें बताया गया है कि और क्या क्या करते हैं, कि ये पहला साल होता है लोसर का। जितने भी आपके बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते हैं, मास्क डांस हो गया, बाकी आपके जो डांसेस रहते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। कभी भी पैसे लिए लेन देन जो है वो पहले दिन नहीं किया जाता। इस तरीके से आपका यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट आ गया फागली फेस्टिवल। फागली फेस्टिवल जो है वो आपका, इसको हम लोग कुंज या कुस भी कहते हैं। ये लाहौल एंड स्पीति में मनाते हैं। अब आपको लगेगा कि सिर्फ लाहौल स्पीति में मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाकी के जो कुल्लू हो गया वहां पर भी मनाया जाता है। जैसे हम लोग ये आपकी तीर्थन वैली की बात करते हैं तो आपने वो वाली वीडियोस देखी होंगी जहां पे वो लकड़ी के जैसे ऐसे ऐसे बांधे होते हैं, मास्क लगाया होता है, ऊपर को वो भी डाला होता है। वो फागली फेस्टिवल होता है। 3 दिन का ये फेस्टिवल है। अगेन कहां पर? तीर्थन वैली में। लाहौल में भी मनाते हैं, बंजार सब डिवीजन जो है वहां पर भी मनाते हैं। अब यहीं से आगे जुड़ जाती हैं चीजें कि अगर ये हमारा कुल्लू है,
यहां से ऐसे ब्यास नदी बहती है, यहां पर पार्वती मिलती है जो कि मानतलाई से राइज करती है, तो यहीं पर आपकी तीर्थन और सेंज भी मिलती है। तीर्थन और सेंज ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं और जो तीर्थन वैली यहां पर बनाती है। तो ऐसे करके आपने कनेक्ट करनी है सारी की सारी चीजें। फिर देखो अगली न्यूज हमारी, शेचू फेयर। शेचू फेयर कहां पर मनाते हैं? रिवालसर में। ये 3 दिन का होता है और एक स्टेट लेवल फेयर है। 1 2 3 4 तो पॉइंट यहीं से बन गए हेडलाइन से। फिर जहां पर ये मनाते हैं रिवालसर में, उसको त्रिवेणी कहते हैं क्योंकि वहां पर 3 धर्मों का संगम होता है, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म। अगर हम यहीं से शुरू करते हैं, बुद्धिज्म, जो गुरु पद्म संभवा है, जिनको सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है, वो माना जाता है कि यहां पर आए जब मंडी को जाहौर कहा जाता था। जाहौर कहते थे, और यहाँ पे जो राजा की बेटी थी उसके साथ में से बड़ी सी स्टोरी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं भी है अगर आप रिवाइज ही कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है तो मतलब ये किसके साथ में रिलेट किया? गुरु पद्म संभवा के साथ में। सिखिज्म, यहाँ पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है, और हिंदुइज्म आ गया, जो लोमाश ऋषि हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो रिवालसर जो है त्रिवेणी कहा जाता है। 3 दिन का शेचू फेयर यहाँ पर जो है वो इनिशिएट किया गया। जो गुरु पद्म संभवा हैं, अगेन उनके जन्म दिवस के ऊपर, या जब भी मतलब उनका सिग्निफिकेंस है, उसको मनाने के लिए इसको यहाँ पर मनाया जाता है। अगले आ गए हम लोग जी, हेरिटेज ऑफ गरली एंड परागपुर। तो ये जो गरली और परागपुर है, ये हेरिटेज विलेजेस ऑलरेडी हैं। ऐसी न्यूज रहती है क्योंकि ये इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और क्या है, बस वही इसी के ऊपर बेस्ड होता है ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए वैसे करके। लेकिन याद क्या करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये है कांगड़ा वैली में, सबसे पहली चीज। दूसरे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं कि यहाँ पर जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हवेलियां हैं या आपके मैंशंस हैं, वो अलग अलग स्टाइल से बने हुए हैं। तो बेल्जियन, इटालियन, इस्लामिक, राजपुताना, पोर्तुगीज हमें मिलते हैं। इनके कुछ के नाम हैं जैसे कि संतरी वाली कोठी, फिर आ गया आपका रईसों वाली कोठी, एक है चातेऊ गरली और जजेस कोर्ट। तो अब ये प्लेसेस इन न्यूज करके भी आ गए जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगेन इनका निग्लेक्ट की वजह से ये न्यूज में रहे हैं कि जैसे संतरी वाली कोठी है तो एक आर्किटेक्चरल बहुत ज्यादा रिच है, इसको हमें सेव करने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे ये यहाँ पर जो है गायब होती जा रही है, या इन बिल्डिंग्स जो हैं वो इतनी ज्यादा टेकन केयर ऑफ नहीं है। नेक्स्ट आगे मंडी इंटरनेशनल फेयर। शिवरात्रि जो है वहां पर शिवरात्रि मंडी में मनाई जाती है। 2-3 जगह इंपॉर्टेंट आपकी रहती है, एक जगह डिस्ट्रिक्ट फेयर है, स्टेट फेयर है, ये आपका इंटरनेशनल फेयर है। हिस्ट्री कहाँ जाती है इसकी? हिस्ट्री जाती है जी पीछे। 3 राजाओं के नाम याद रखने हैं यहाँ पर। एक आ गया राजा अजबर सेन, राजा सूरज सेन, और एक आता है ईश्वरी सेन। क्योंकि हमें सच तो पता है नहीं, तो इन तीनों के इस पे मानते हैं हम लोग कि कभी ना कभी इनके टाइम पे शुरू की गई होगी। पहला आ गया राजा अजबर सेन, जिन्होंने भूतनाथ टेम्पल है वो मंडी का बनवाया, और भगवान शिव की पूजा वहां पे की जाती थी। जब ये हुआ तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया और वहां से शिवरात्रि की शुरुआत हुई, जो इतना बड़ा मेला वहां पे होता है। सूरज सेन के टाइम पे बोला गया कि उन्होंने जो है वहां पर माधो राय जी की पूजा करनी शुरू की और उनको गद्दी पर बिठाया। ऐसा है कि जब शिवरात्रि का मेला होता है, पहले माधो राय जी और ये जो भूतनाथ जी हैं दोनों की पूजा की जाती है, लेकिन जो गद्दी है वहां पर की जो माधो राय हैं वो बैठे। तीसरा आता है ईश्वरी सेन का, जिसको जो है बंदी बनाया गया था राजा संसार चंद के द्वारा, और फिर जब गोरखाज आए तो 12 साल के बाद में उनको नदौन के किले से रिहा किया गया, उनको फ्री किया गया, और फिर वो वापस आके उन्होंने शुरुआत की जो आपका शिवरात्रि का मेला है इसकी। तो ऐसे करके ये आपने सारी न्यूज बेसिकली यहाँ पर पढ़नी है। और भी दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो, अब ये न्यूज है फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसमें देखोगे कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स की बात की गई है। यहां पर धनी राम जी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब यहां पर आप ये जो पूरा लिखा है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आपने जो मेन चीज है वो पढ़नी है कांगड़ा पेंटिंग्स। एक तो इनका नाम पढ़ना है कि धनी राम जी न्यूज में थे क्यों, अगर कोई बड़ा अवार्ड मिला है, जैसे इनको कोई बड़ा अवार्ड मिल जाता है तब तो इनको याद रखना है। अदरवाइज जो है कांगड़ा पेंटिंग्स के ऊपर फोकस करना है। कब फ्लरिश की 18th और 19th सेंचुरी के बीच में। यहाँ पर मेन आपको जो थीम्स हैं वो मिल जाएंगी। राधा कृष्णा लेजेंड्स हैं, फिर लॉर्ड कृष्णा, बारामासा,
यहाँ पर दो पेंटर्स हुए, पंडित सेऊ, उनके दो बेटे हैं मणकू और नैनसुख। इससे आपको पता है क्या हेल्प मिलेगी? जब आप अपना आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ोगे हिमाचल का, तो आपको इजी रहेगा पढ़ने में, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करंट अफेयर्स में भी कवर कर चुके हो। सेम वे हम लोग देखते हैं नेशनल लेवल। सुजानपुर की जो होली है वो नेशनल लेवल की होली यहाँ पर मनाई जाती है। इसको तिलक होली भी कहा जाता है, क्योंकि महाराजा संसार चंद जो हैं साल में एक ही बार बाहर आते थे वो होली के दिन। यहाँ पर एक मंदिर का मेंशन किया जाता है जिसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये 300 साल पहले की बात की जा रही, कि 300 साल पहले एक मुरली मनोहर मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया गया। और हर साल जो भी ये फेमस होली है सुजानपुर की, वो कटोच डायनेस्टी जो है वहां पे वो खेला करते थे, और ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी तरीके से आपने ये पढ़ना है। अब ऐसा करते हैं कि आपको मैं दूसरी कैटेगरी दिखा देती हूँ कोई, विच इज हम देखेंगे अवार्ड्स एंड रैंक्स। पहुंचे तो हैं कहीं पे, देखो हैं अवार्ड्स ही हैं। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स एंड रैंक्स में आ गए। सबसे पहले देखो ये मिला है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड, टेंजिन नॉर्गे अवार्ड। ये किसको दिया जाता है? तो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि अगेन काफी ज्यादा आपके बड़े बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं या एडवेंचर में इन्वॉल्व रहते हैं। किसको दिया गया? तो ये है प्रवीण सिंह लोहिया, जो कि आपके कांगड़ा के रहने वाले हैं, और 25 पीक्स उन्होंने टोटल चढ़ी हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कॉमेट 2 बार। तो उनको ये टेंजिन नॉर्गे अवार्ड यहां पर दिया गया। तो अगेन ये देख सकते हैं आप जी, ये आपका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन दी फील्ड ऑफ एडवेंचरर एक्टिविटीज, उसके लिए दिया जाता है। कांगड़ा के प्रवीण जी को ये यहाँ पर दिया गया। ये यहाँ पर जो है काफी कुछ और जो कुछ लोग हैं उनको भी दिया गया है। इतना सा पढ़ना होता है इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपने मेंस के लिए पढ़ना होगा तब तो ठीक है, बट जैसे सोलन गेट्स MCODF++ स्टेटस, पता तो होना चाहिए आपको कि ODF++ होता क्या है ना। लेकिन अगर आप बाकी चीजें देखें तो उसके ऊपर फोकस ना करके कैटेगरी पता हो। अगर आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, अवार्ड रैंक पढ़ रहे हैं, वहां पर कैटेगरी डिफरेंट होती है हमेशा। जैसे सोलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात की गई है 2023। तो उसमें ये आपका जो सोलन है उसको अवार्ड मिला है। सोलन और शिमला मिक्स नहीं करना है, सोलन को यहाँ पर ये मिला है। कितने इसमें थोड़ा सा और आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या इसके क्राइटेरियाज रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं 2023 के, उसमें शिमला का रैंक जो है वो 56 से 188 तक जा चुका है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो अगेन ये आपका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट परफॉर्मर इन बी कैटेगरी। तो बी कैटेगरी कौन सी होती है? जिसमें पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम होती है, और हमारी पॉपुलेशन है 68 लाख के पास में, मतलब 70 लाख लगा के चलिए आप, उसके पास में रहती है। 1 करोड़ से कम कैटेगरी वाले में हिमाचल प्रदेश जो है बेस्ट परफॉर्मर में यहाँ पर आया है। देन अगेन इसमें अगर हम देखें तो 7 रिफॉर्म पॉइंट्स रहते हैं, उन्हीं के बेसिस, और 27 आपके एक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर या जिसके आधार के ऊपर ये स्टार्टअप रैंकिंग जो है वो दी जाती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगानी है कि अब स्टार्टअप रैंकिंग जो है ये किस चीज के बारे में होगी किस चीज के बारे में? जो भी आपका प्रमोशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड है, DPIIT, जो पहले डिप होता था, अब वो यहाँ पर बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वहाँ पर स्टेट्स जो है आपका एटमॉस्फेयर बना के, एनवायरनमेंट बना के रखती हैं, इज इट इजी और नॉट, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी वहाँ पर इजीली की जा सकती है, उसी के बेसिस के ऊपर जो है ये यहाँ पर उनको दिया जाता है। फिर आ गए जी हम लोग आगे, सिरमौर के एक स्कूल को विप्रो अर्थ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया। कहां पर ये है? तो सेनवाला है सिरमौर का। नेक्स्ट आ जाते हैं सोलन विंज राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड। तो बस इसी तरीके से आपने जो भी अवार्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, और जो आपके बाकी के सेम वे पीपल इन प्लेसेस इन न्यूज आ जाते हैं, इनको भी थोड़ा देखना है इंपॉर्टेंट। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम ऊना के एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने राम राम लिख के एक बड़ी सी आपकी जो पेंटिंग है वो यहाँ पर तैयार कर दी।
तो ये आपके जो है ऊना के रहने वाले हैं, इनका नाम है राम कुमार जोशी। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी नॉर्मल सी चीज है, ये काफी ज्यादा इसके लिए इनको नवाजा गया है, इनको अप्रिशिएट किया गया है। जो पीएम मोदी है मन की बात में, उन्होंने भी इनका वहां पर अगेन उनको सराहा है इस काम के लिए। नेक्स्ट आगे जी, पिछले साल, अभी तो हमने देख लिया इस साल वाला आपका हरमन शर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आपको दोनों ही पता होने चाहिए। जो 2024 वाला है वो आया हरमन शर्मा जी को, और जो 23 वाला था वो था बत्तू, जिनका नाम है सोमनाथ बत्तू जी। तो ये किस चीज के लिए दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हरमन शर्मा जी हैं उनको दिया गया एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए। जो ये हैं इनको ये दिया गया है आपका आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट के लिए। ये बहुत टाइम से जो म्यूजिक है उस एरिया में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी इनकी इसी में थी, और उसके साथ में हमारा जो फोक म्यूजिक है, जो हमारा लोक गीत है, हमारे म्यूजिक है, संगीत है, उसको बचाने के लिए काफी टाइम से काम कर रहे हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दिल्ली गवर्नमेंट का, पंजाब यूनिवर्सिटी में, देन आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है, एंड 2024 में इनको पद्मश्री दिया गया। यानी कि डिक्लेयर वो 23 में हो गया था, 25 में दिया गया। जो 25 वाला है वो हरमन शर्मा जी को दिया गया। अगेन डिक्लेयर वो पिछले साल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे, एक है कर्नल कुशल चंद। तो ये सेवियर ऑफ लद्दाख इनको कहा जाता है, और इनका जो आपका ऊपर बस्ट है बॉडी की, वो वहां पर बनाकर रखा गया। कहाँ के ये रहने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाहौल एंड स्पीति के रहने वाले थे। इन्होंने जो आपकी वॉर थी 47-48 की, पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर लड़े थे। तो इसी तरीके से आपने बाकी की जो न्यूज है वो भी यहाँ पर देखनी है। तो होपफुली आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से आपने एक जो करंट रिविजन है वो अच्छे से करिए। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको कुछ भी इश्यू आते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड थैंक यू सो मच।